मुस्लिम जातियाँ हिंदुओं के बाद संख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पर मुसलमान आते थे। ये हरियाणा की समस्त जनसंख्या के लगभग 28% के बराबर थे। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, यद्यपि इस्लाम में जातियाँ सिद्धांत रूप में नहीं होती, तथापि हरियाणा में मुसलमान जातियों में बटे हुए थे। इसका कारण यह था कि हरियाणा के लगभग सभी मुसलमान यहाँ के रहने वाले थे, ये बाहर से नहीं आए थे। इन्होंने मध्यकाल में अपना धर्म तो बदल लिया, किंतु रीति रिवाज वही हिंदुई रखे। अपने पूर्व धर्म की बातों को इन्होंने नहीं छोड़ा और ये जाति वर्गों में पूर्वत्व विभक्त रहे। मुसलमानों में सबसे प्रसिद्ध जाति मैवों की थी। ये गुड़गांव के उन क्षेत्रों में बसते थे जिन्हें हम मेवात कहते हैं। ये लोग कृषक थे। वैसे ये बहुत उत्साही और परिश्रमी थे, परंतु अनुपजाऊ भूमि एवं भूमि की कमी के कारण ये लोग गरीबी में रहते थे। मेव हिंदुओं के त्योहारों और उत्सवों जैसे होली, दिवाली इत्यादि को बड़ी धूमधाम से मनाते थे। इनकी औरतें और ये स्वयं भी हिंदुओं जैसे कपड़े पहनते थे। जन्म, शादी और दूसरे अवसरों पर ये हिंदू रीति रिवाजों को अपनाते थे। मैवो जैसे ही मुसलमान गुज्जर थे। सल्तनत युग में ही ये लोग भी मुसलमान हो गए थे। इनका मुख्य धंधा पशुपालन था। ये पशुओं के दूध और घी का व्यापार करते थे। शरीर से हष्ट-पुष्ट ये लोग सैन्य गुण संपन्न थे। कम उपजाऊ इलाके में रहने के कारण इनकी आर्थिक अवस्था दयनीय थी। गुज्जरों से मिलते जुलते रांगड़ थे। ये वे राजपूत थे जिन्होंने सल्तनत युग में इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया था। रोहतक, हिसार और करनाल जिलों में रहने वाले ये लोग कद के लंबे, शरीर में बलिष्ठ, स्वभाव में निडर और सैन्य गुण संपन्न थे। इनका मुख्य धंधा तो कृषि था, परंतु जमीन कम होने के कारण इनका निर्वाह बड़ी कठिनाई से चलता था। किसी का प्रभुत्व स्वीकार न करने वाले ये लोग अत्यधिक स्वतंत्रता प्रेमी थे, जैसा कि उनके दो प्रसिद्ध गांवों के विषय में प्रचलित निम्नलिखित कहावत से प्रकट होता है। दिल्ली तई 35 कोस कन्होर निगाना, आपई बोवे आपई खावे, किसी न देन दाना। इसके अतिरिक्त यहाँ थोड़ी सी उच्च जातियाँ सैयद, शेख, मुगल, पठान आदि और शेष निम्न जातियाँ थी, जिनका वर्णन हम तालिका 1 में कर आए हैं। अन्य धर्मों में यहाँ सिख मुख्य थे, जो कि उत्तरी प्रदेश में अम्बाला, कुरुक्षेत्र तथा जिंद में बहुत कम संख्या में बसते थे। इनकी संख्या मुस्लिम से उन दिनों 1% रही होगी। ये हिंदुओं से किसी तरह भिन्न नहीं थे। इसके अतिरिक्त इनकी जातियों की बनावट तथा सामाजिक स्तर बिल्कुल हिंदुओं सरीखा ही था। इसी प्रकार जैन भी उस काल में हिंदू धर्म के अंतर्गत एक संप्रदाय मात्र बनकर रह गए थे। ये यहाँ 1/2% से भी कुछ कम थे और मुख्य बड़े नगरों में ही रहते थे। हिंदू बनियों से ये संस्कृति तथा सामाजिक रूप से घुले मिले रहते थे। जिंद के पास कुछ जाट भी जैन थे। यहाँ बौद्ध और ईसाई कुछ ही 100 रहे होंगे। उनमें केवल एक जाति थी, जैसा कि तालिका 1 में दिखाया गया है, पर ये जातियाँ अपने पुराने धर्म में व्याप्त घुटन और अस्पृश्यता का नए धर्मों में अनुभव नहीं करती थी। पारस्परिक संबंध। विभिन्न धर्मों के पारस्परिक संबंध कैसे थे? जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं, आलोच्य समय में सिख और जैन तो हिंदू धर्म के इतने निकट पड़ते थे कि किसी भी क्षेत्र में उनमें भेदभाव नहीं दिखाई देता था। बौद्ध और ईसाई बहुत ही थोड़े थे। फिर इनकी प्रकृति भी अत्यंत सहनशील थी। ये सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करते थे। रही हिंदू तथा मुसलमानों की बात, वे भी सौभाग्य से इस काल में एक दूसरे के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखते थे। उस समय बाहर से आने वाले को तो यह भी पता नहीं चल सकता था कि हिंदू कौन है और मुसलमान कौन। वास्तव में ये एक दूसरे के इतने निकट थे कि कोई भेद दिखाई ही नहीं देता था। जैसे मुस्लिम राजपूतों ने हिंदुओं के सामाजिक तथ्य
सामाजिक तथा सांस्कृतिक रीति रिवाज अपना रखे थे। ये सगोत्र विवाह नहीं करते थे और सलोनी पर पंडितों पुरोहितों से रक्षा का धागा बंधवाते थे। खुशी खुशी हिंदुओं के उत्सवों में भाग लेते थे। इसी प्रकार मेव भी करते थे। इनके साथ साथ इनकी औरतें भी हिंदू औरतों जैसे पहनावे तथा आभूषण धारण करती थी। विवाह, जन्म, मृत्यु और दूसरे मौक़ों पर हिंदू मुसलमान मिलकर रहते थे और एक दूसरे के सुख दुख में सम्मिलित होते थे। आर्थिक आवश्यकताएं इन पारस्परिक संबंधों को और भी सुदृढ़ बना देती थी। भला गांव के मुसलमान तेली को दुत्कार कर हिंदू लोग तेल कहाँ से लेते? यदि कोई मुसलमान जुलाहे का निरादर करता तो कपड़ा कहाँ से पाता? इसी तरह दूसरी तरफ हिंदू कृषक को मुसलमान बुरी नज़र से देखते तो अन्न कहाँ से खाते? अतः समाज विभिन्न जातियों, धर्मों एवं संप्रदायों में बटा होते हुए भी आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारणों से एकता के सूत्र में बंधा हुआ था। वर्ग अभाव। इस अवधि में बंगाल, मद्रास, बम्बई आदि प्रांतों में नए आधुनिक सामाजिक वर्गों का उदय होने लग गया था। पर हरियाणा में जहाँ न तो बड़े नगर थे और न ही कारखाने और फैक्ट्रियाँ आदि थी, नए वर्गों का विकास नहीं हुआ। यहाँ उच्च वर्ग में जरूर कुछ परिवर्तन हुए, जैसा कि पिछले अध्याय में देख चुके हैं और आगे भी देखेंगे। कंपनी सरकार ने पुराने शासक वर्ग के एक बहुत बड़े भाग को महत्वहीन करके यहाँ नए राजे नवाब लगाकर बैठा दिए। उच्च वर्ग के ये